रच्चाकुंडा पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी का रैकेट बेनकाब करते हुए इसमें मुलविस टोली को गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक एलबी नगर एसओटी पुलिस की इतला मिली कि एक गैंग आईपीएल क्रिकेट मैचों के पेश नजर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी में मशगूल होने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जिस पर एसओटी पुलिस ने चैतन्यपुरी पुलिस की मदद से धावा करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर 3 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 20 लाख नकद, 7 मोबाइल फोन और एक कार जब्त कर ली और इनके बैंक खातों में मौजूद 1,42,07,000 रुपए की रकम मुंजमद कर दी। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा डीएस चौहान ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई। सीजन में दो चीजों पे हम लोग खास नजर रखे हुए हैं। एक तो है टिकट की ब्लैकिंग, मतलब जो लोग बल्क में टिकट खरीद के उसको ब्लैक करते हैं, और दूसरा क्रिकेट बैटिंग। आपको पता है कि हर जगह ये एक बुरी आदत कुछ लोगों में लगी होती है जो शुरू हो जाती है। तो ये एक उसका नया मॉडस ऑपरेंडी सामने आया है, जिसमें हरियाणा से संबंधित एक व्यक्ति, उसके जो मेन बुकी है, मतलब जो बुकी है वो 2 आंध्र प्रदेश के लोग हैं और 3 यहाँ पे लोकल जो उसके सब एजेंट हैं, सब बुकी। उन तीनों लोगों को हमने अरेस्ट करके तकरीबन 20 लाख रुपया उनसे कैश और उनके अकाउंट से में 1 करोड़ से ऊपर का रुपया फ्रीज किया गया है। इन लोगों का एमओ, इन लोगों का काम करने का तरीका ये था कि 6, 7, 8 डिफरेंट बैंक में अपनी ब्रांचेस ओपन करके एक नेशनल एक्सचेंज 9 करके इन्होंने ऑनलाइन की साइट बनाई और ऐप बनाई। उस ऐप में एक यूजर नेम पासवर्ड करके पूरा डिस्प्ले के साथ में ये लोग किस मैच पे आपको किस टीम पे बेट करना है वो ऑप्शन देते थे, और इनका ज्यादातर ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए होता था। तो बैंक में जमा करने के बाद में क्रिकेट मैच खत्म होने के बाद में उसका पैसा उसके हिसाब से उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था। और कुछ लोग डायरेक्टली ऑफलाइन जो इनके पर्सनल संपर्क में आते थे, उन लोगों से फिजिकली कैश कलेक्ट करके और बैटिंग के हिसाब से मैच होने के बाद में पैसा उनको दे दिया जाता था। इस तरह की चीज में आखिर में जाके कभी कभी ज्यादा बुकिंग होने के बाद में अगर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो ऑटिंग उसको कहते हैं बैटिंग ऑड्स, वो अगर गलत चले गए तो इसमें किसी का कोई ट्रैक नहीं था, कोई ट्रेस नहीं था। सारे अकाउंट डिफरेंट डिफरेंट नाम से थे, तो ये लोग पैसा लेके भाग जाते हैं और ये जो बैटिंग करने वालों को नुकसान होता है। इस बैटिंग में किसी भी तरह का कोई किसी भी चीज लोगों से इनका संपर्क नहीं है। ये प्योरली गैस वर्क पे बैटिंग करते थे। इनका आईपीएल से या किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस बैटिंग के पूरे उसमें इसी सीजन में हैदराबाद से संबंधित तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपयों का इन्होंने ट्रांजेक्शन किया है। अभी इनका 1,40,00,000 से ऊपर का रुपया हमने सीज कर दिया। ठीक है, बैंक क्लियर है, जो ऑफलाइन है उनके डिटेल्स नहीं है, लेकिन बैंक ट्रांजेक्शन वालों को डिटेल्स है। और ठीक है ना।